जी गौरव मिश्रा जी, देखिए जिस तरह से पहली रिपोर्ट आई, पहली रिपोर्ट के बाद लगातार विपक्षी पार्टी घेर रही है संगम जल के शुद्धता को लेकर, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है, वैज्ञानिक भी दावा कर रहे हैं कि गंगा जल पूरी तरह से शुद्ध है, नहाने के लायक है और आचमन के लायक भी है। लेकिन जो गफलत थी वो पहली रिपोर्ट को लेकर थी और अब दूसरी रिपोर्ट ने इसको स्पष्ट कर दिया है। हालांकि मुझे लगता है उस रिपोर्ट में भी थोड़ा क्लियर किया गया था, लेकिन उस तथ्य को छुआ नहीं गया। 2500 एमपीएन प्रति 100 ml से कम है उसमें, पहली रिपोर्ट में भी ये जिक्र किया गया था और एनजीटी ने भी यही बात मानी है। और जब ये 2500 एमपीएन प्रति 100 ml से कम होता है तो फिर पानी अच्छा माना जाता है। लेकिन क्या जानबूझकर कुछ तथ्य को छिपाकर गलतफहमी फैलाने की कोशिश की गई? है कि ये वैज्ञानिक और तकनीकी पक्ष है और वो जल की शुद्धता को चेक करेगा, लेकिन एक बात तो समझने की आवश्यकता है कि बहता हुआ जल है और लगातार वो जल बह रहा है, वो स्थिर नहीं है। तो स्थिर पानी में अगर कोई विशुद्धि है, कोई उसमें गंदगी है तो वो रुक सकती है, और जहां पर बहता हुआ जल है उसमें गंदगी रुक नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं जो लोग आरोप लगा रहे हैं इतने बड़े विशाल और विराट विहंगम महाकुंभ पर इस तरह की जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं, वो उनके दिमाग की गंदगी है, उनके दिमाग की अशुद्धि है। और कहीं ना कहीं ये जो आयोजन है, ये इतिहास का एक ऐसा आयोजन है जो एक ऐसा प्रतिमान खड़ा कर रहा है जो विरोधियों की चूल्हे हिला दिया है, उनकी राजनीतिक माथे पर बल पड़ने लगा है। इसलिए हर वो छोटे छोटे विषय भी उठा रहे हैं, उसका छिद्रान्वेषण कर रहे हैं कि किस तरह से उस पूरे आयोजन को छोड़ा भी, कहीं से भी अगर कलंकित किया जा सके तो किया जाए, उसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब आरोपों के बावजूद भी देश की जनता जो है, जो श्रद्धालु हैं, उनकी पूरी श्रद्धा है, वो बाकायदे आचमन कर रहे हैं। और जब आप इस तरह के आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो वो 15 से 20 हजार सफाई कर्मी जो प्रति क्षण अहर्निश अपना परिश्रम दे रहे हैं, जो एसटीपी 24 घंटे चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपमान करते हैं। अब बिल्कुल अब जब रिपोर्ट सामने आ गई तो दारा सिंह जी, देखिए गौरव जी का भी आपने बयान सुना होगा, योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कहा है। गौरव मिश्रा जी, क्या ये थोड़ी सी तकलीफ है क्योंकि जिसमें लगातार दिन ब दिन एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा महाकुंभ में अभी तक 57 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं और आप देखेंगे हर कोई आनंदित होकर जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इतने बड़े आयोजन में कोई छोटी छोटी चीज कभी कभी हो जाती है, लेकिन विपक्षी पार्टी उसी छोटी चीज को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, थोड़ी तकलीफ नहीं है भागीरथी, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। ये इतनी बड़ी तकलीफ है कि विपक्ष का समूल नाश कर देगा। जिस सनातन को कुचल के, जिस सनातन का दमन करके इन लोगों ने अपनी राजनीति को खड़ा किया, सनातन के विभाजन के आधार पर अपनी राजनीति को खड़ा किया, वो सनातन आज चार्ज हो गया है, जागृत हो गया है। कौन सा ऐसा प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश से लोग आकर के श्रद्धा पूर्वक वहां पर स्नान नहीं कर रहे हैं। दरअसल देखिए, दिमाग में इनके बैक्टीरिया है। गंगा जी में तो एंटी बैक्टीरिया फेज पाए ही जाते हैं, हम लोगों ने विज्ञान में पढ़ाई है इसको, लेकिन इनके दिमाग में वो बैक्टीरिया है जो कभी नहीं निकल सकते, जो सिर्फ हिंदुओं में बंटवारा और हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम कराना, गोली चलाना और उनके मानदंडों को कुचलना, वो इनको आता है। दरअसल इन लोगों की प्रॉब्लम इसी बात की है कि इन्हें अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। ये डे फर्स्ट से पहले से ही राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश जी तो केवल मुंह छुपाने के लिए और मुंह छुपा करके वहां की व्यवस्था देखने गए थे, लेकिन उसी व्यवस्था में 2 दिन के बाद भगदड़ हो जाती है। और क्यों ना हम कहें कि आपने एक गंदगी मचा दी, कहीं आपने स्नान किया उसी से गंदगी हो रही है। दरअसल इनका दिमाग प्रदूषित हो चुका है पूरी तरह से, इसलिए ये पगलाए हुए हैं, बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि गोबर खाने की बात, अरे गोबर को तो हम लोग पूजते हैं और पानी आप जैसे लोगों को कायदे से पिलाते हैं, और जनता इसीलिए कायदे से पानी पिला रही है आप लोगों को, विपक्ष में बिठा रही है। दिल्ली में भी बिठा दी, हरियाणा महाराष्ट्र में बिठा दी, सभी जगहों पर आने वाले समय में अभी बिठाएंगे, आप चिंता मत करिए। दारा सिंह जी, देखिए ये ठीक है, ठीक गौरव जी, सनातन की विजय ठीक है। दारा सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? करने का भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला, उसका हमें सौभाग्य है, उसकी हमें ठीक है।